सर्वप्रथम हम अरब सागर क्रम के जो नदी बेसिन हैं उनमें प्रवाहित होने वाली नदियों और उनकी सहायक नदियों के बारे में अध्ययन करेंगे। लूनी बेसिन पूर्व में बनास बेसिन, उत्तर में शेखावाटी बेसिन, दक्षिण में सूकली नदी बेसिन, पश्चिमी बनास बेसिन तथा पश्चिम में शुष्क पश्चिमी जिलों यानी लूनी बेसिन से बाहर के जो जिले हैं उनके द्वारा सीमांकित है। लूनी नदी का यह संपूर्ण जो बेसिन है यह 45,833 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली और सिरोही जिले में विस्तृत है और पश्चिमी राजस्थान यानी अरावली के पश्चिम में अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से यह सबसे बड़ा बेसिन है और लूनी पश्चिमी राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। डियर लर्नर्स, लूनी नदी का उद्गम अजमेर जिले में गोविंदगढ़ के समीप उस स्थान से होता है जहां सागरमती और सरस्वती नदी दोनों आपस में आकर मिलती है और यहां से इस संयुक्त धारा को कच्छ की खाड़ी यानी अरब सागर तक लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। सागरमती नदी अजमेर के बीसाला तालाब के निकट से निकलकर गोविंदगढ़ के समीप सरस्वती नदी से मिल जाती है और सरस्वती नदी तीर्थराज पुष्कर के समीप के पर्वतीय भागों से निकलकर गोविंदगढ़ के समीप सागरमती नदी से मिलती है। लीलड़ी नदी अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों से निकलकर पाली में सुमेल और रास जो दोनों ही स्थान हैं जैतारण तहसील में, वहाँ से प्रवाहित होती हुई निम्बोल गांव के समीप लूनी नदी से मिल जाती है और रेतड़ा इसकी सहायक नदी है। जोजरी नदी का उद्गम नागौर जिले में पोंडलू गांव के निकट की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में लगभग 83 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात जोधपुर जिले में खेजड़ली खुर्द के निकट लूनी नदी से मिल जाती है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 2571 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जोधपुर और नागौर जिलों में विस्तृत है। जोजरी एकमात्र ऐसी नदी है जो लूनी नदी में दाईं तरफ से यानी दाएं किनारे से आकर लूनी नदी में मिलती है। लूनी की जितनी अन्य सहायक नदियां हैं वो सभी नदियां लूनी नदी में बाएं किनारे से आकर मिलती है। एकमात्र जोजरी ऐसी नदी है जो लूनी नदी में दाईं तरफ से आकर मिलती है। गुड़िया नदी का उद्गम पाली जिले में खारियानीव और थरासनी गांवों के निकट की पहाड़ियों से होता है। इस नदी का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र पाली जिले में विस्तृत है जो 3,835 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में रायपुर लूनी, रेरिया, अगरिया, गुरिया, सूकरी और फुफारिया बाला है। गुहिया नदी पाली जिले में ही फिकारिया गांव के निकट बांडी नदी प्रथम से मिल जाती है। बांडी नदी अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। खारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। पाली नगर बांडी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। लालसनी गांव के निकट बांडी नदी लूनी से मिल जाती है। बांडी नदी जिसकी सहायक खारी नदी है, इसकी उत्पत्ति सोमेसर और खारी खेरवा नामक दो धाराओं के संगम से होती है। सोमेसर नदी जिसे सुमेर नदी के नाम से भी जाना जाता है का उद्गम पाली जिले में सोमेसर गांव के निकट अरावली के पश्चिमी ढालों से होता है। उम्रावास का नाला नामक जलधारा की उत्पत्ति कांकलावास गांव के निकट अरावली के पश्चिमी ढालों से होती है। यह धारा सुमेर नदी में मिल जाती है। कोट की जलधारा की उत्पत्ति दिवेर के आरक्षित वन क्षेत्र से होती है। यह जलधारा लगभग 30 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात सुमेर नदी से मिल जाती है। इन सभी जलधाराओं के संगम के पश्चात प्रवाहित होने वाली नदी को खारी नदी कहते हैं। खारी नदी हेमावास बांध के निकट बांडी नदी से मिल जाती है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 1685 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
सूखड़ी या सूकरी नदी का निर्माण पाली और उदयपुर जिलों में अरावली पर्वतमाला से निकलने वाले अनेकों नालों जैसे गाणेराव नदी, मुथाना का बाला, ऊंगटी, मगई नदी आदि के संगम से होता है। यह नदी दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम दिशा में 110 किलोमीटर प्रवाहित होती हुई बाड़मेर जिले में समदड़ी गांव के निकट लूनी नदी से मिल जाती है। बांकली बांध इसी नदी पर बना हुआ है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र 3036 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जालोर, पाली और बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। जवाई नदी सिरोही जिले में अरावली पर्वत की बेलका चोटी के पास से निकलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में बहती हुई पाली एवं सिरोही जिले की सीमा बनाती है। यह नदी जालोर जिले में सयाला गांव के निकट खारी नदी से मिल जाती है। सूखड़ी इसकी सहायक नदी है जो पाली जिले में नाणा के पास की पहाड़ियों से निकलती है। सिरोही जिले शिवगंज तहसील में रोवाड़ा गांव के पास जवाई नदी से मिल जाती है। खारी नदी का उद्गम सिरोही जिले में शेरगांव के निकट अरावली के दक्षिण पश्चिमी ढालों से निकलने वाले अनेक नालों से होता है। उम्मेदगढ़ गांव के निकट कृष्णावती नदी इसमें मिलती है। उत्तर पश्चिम दिशा में 64 किलोमीटर प्रवाहित होने के पश्चात यह नदी जालोर जिले में सयाला गांव के निकट जवाई नदी से मिल जाती है। यहीं से यह नदी सूकड़ी के नाम से जानी जाती है। खारी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 2520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिरोही और जालोर जिलों में विस्तृत है। कृष्णावती और कमेड़ी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णावती नदी की उत्तरी शाखा कमेड़ी या कामेरी आबू के उत्तर में कावाखेड़ा गांव से निकलती है। आबू की पहाड़ियों के पश्चिमी ढलान का सारा पानी इस नदी में आता है। इस नदी की दक्षिणी शाखा सिरोही तहसील के बेलांगिरी गांव के पास से निकलती है। ये दोनों ही शाखाएं मंडवाड़ा गांव के पास आपस में मिल जाती है। बांडी नदी की उत्पत्ति कपालगंगा नदी और जसवंतपुरा नाला के संगम के उपरांत होती है। कपालगंगा नदी का उद्गम सिरोही जिले में सिंकरा गांव के निकट की पहाड़ियों से तथा जसवंतपुरा नाला की उत्पत्ति निवाज तहसील की पहाड़ियों से होती है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में लगभग 65 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात बालू में लुप्त हो जाती है। इस नदी का जलग्रहण क्षेत्र लगभग 1185 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सागी नदी का उद्गम जालोर जिले में जसवंतपुरा पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिमी ढालों से होता है। प्रारंभ में यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। तत्पश्चात दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई बाड़मेर जिले में गांडव गांव के समीप लूनी नदी से मिल जाती है। कारी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सागी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 1495 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जालोर और बाड़मेर जिलों में विस्तृत है। सारांशतः अजमेर में गोविंदगढ़ के समीप सागरमती और सरस्वती नदी दोनों आपस में मिलती है। यहाँ से इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा को कच्छ की खाड़ी, जो कि अरब सागर का भाग है, तक लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी अपेक्षाकृत अच्छी वर्षा वाले क्षेत्रों से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती है। इसके कारण वर्षा काल के पश्चात कुछ समय तक ही इसमें जल विद्यमान रहता है। लूनी नदी का जलग्रहण क्षेत्र 7 जिलों अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर और सिरोही जिलों में विस्तृत है। लूनी की जो मुख्य सहायक नदियां हैं उसमें से बाएं किनारे पर आकर जो मिलने वाली नदियां हैं उनमें लीलड़ी, बांडी, सूकरी, सूखड़ी, सागी और दाएं किनारे से आकर मिलने वाली सहायक नदी जोजरी है। सूकली नदी बेसिन। सूकली नदी पश्चिमी बनास की महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो सिरोही में अरावली के दक्षिणी पश्चिमी ढालों यानी आबू और निवाज पहाड़ियों के बीच से निकलकर गुजरात के बनासकांठा जिले में पश्चिमी बनास नदी में मिल जाती है। सिरोही में जीरावल के बाद इस नदी को सीपू नदी के नाम से जाना जाता है। इस नदी का अपवाह क्षेत्र 1940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिरोही जिले में फैला हुआ है, जो कुल अपवाह क्षेत्र का 1.77% है। सीली,
वागन, सिपू, जाम्बुआ, देवांगन, ठंडावाड़ा, गोगुआ, दियोर इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। पश्चिमी बनास बेसिन राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में सिरोही जिले में विस्तृत है। यह बेसिन पूर्व में साबरमती बेसिन, उत्तर में लूनी बेसिन, पश्चिम में सूखली बेसिन द्वारा सीमांकित है। इसकी दक्षिणी सीमा गुजरात राज्य द्वारा घिरी हुई है। पश्चिमी बनास बेसिन का जलग्रहण क्षेत्र सिरोही एवं उदयपुर जिलों में 3000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। पश्चिमी बनास नदी सिरोही शहर के पीछे अरावली पर्वत श्रेणी से निकलकर गुजरात में बनासकांठा जिले में बहती हुई कच्छ की खाड़ी में मिलती है। स्वरूपगंज के पास इस पर बनास बांध बना है। आबू रोड के पास इस नदी पर रजवाड़ा ब्रिज का निर्माण किया गया है। गोमती, सईदवान और रूपनिदेड़ी इसकी सहायक नदियां हैं। साबरमती बेसिन पूर्व में बनास बेसिन, उत्तर में लूनी बेसिन, पश्चिम में पश्चिमी बनास बेसिन द्वारा सीमांकित है। इसकी दक्षिणी सीमा गुजरात राज्य से जुड़ी हुई है। साबरमती नदी का बेसिन 4164 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उदयपुर, सिरोही, पाली एवं डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। इस बेसिन का पश्चिमी भाग अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जबकि पहाड़ियों के पूर्व में एक सांकड़ा नैरो जलोढ़ मैदान है, एल्यूअल प्लेन है। इस बेसिन का ढाल दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढालों से होता है। यह नदी लगभग उदयपुर जिले की पश्चिमी सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है और साबरमती नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनमें वाकल नदी और सई नदी मुख्य हैं। ये दोनों ही नदियां उदयपुर नगर के पश्चिमी भाग में अरावली पर्वतमाला से निकलती हैं और साबरमती नदी के समानांतर बहती हुई गुजरात राज्य में साबरमती से मिल जाती है। इनके अलावा कुसुम्बी, हतमती, मेशवा, मजहम और वातरक नदियां उदयपुर और डूंगरपुर जिलों से निकलकर गुजरात में साबरमती नदी से मिल जाती है। माही बेसिन उत्तर में बनास बेसिन, पूर्व में चंबल बेसिन तथा पश्चिम में साबरमती बेसिन द्वारा सीमांकित है। माही नदी का बेसिन 16,985 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर जिलों में विस्तृत है। इस बेसिन का ढाल बांसवाड़ा जिले में दक्षिण से उत्तर की तरफ, तत्पश्चात उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। माही नदी खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है, जो कि अरब सागर का भाग है। बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है। माही नदी मध्य प्रदेश में महू के समीप की पहाड़ियों से निकलकर उत्तर में बहती हुई बांसवाड़ा जिले के जेठ गांव, जो कि बोरिया पंचायत में है, राजस्थान में प्रवेश करती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच सीमा बनाती हुई यह नदी गुजरात में प्रवेश कर खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी कर्क रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार पार करती है। इसे वागड़ की गंगा भी कहते हैं। सोम, जाखम, अनास, अरु, चाप, मोरेन, नौरी और भादर इसकी सहायक नदियां हैं। माही नदी का जलग्रहण क्षेत्र 16,985 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जाखम नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी के समीप की पहाड़ियों से निकलती है और उदयपुर के दक्षिण पूर्व में उदयपुर डूंगरपुर के बीच सीमा बनाने वाली सोम नदी के साथ बिलुड़ा गांव में मिल जाती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 2,318 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उदयपुर और प्रतापगढ़ जिलों में विस्तृत है। करमई और सूखली इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सोम नदी उदयपुर जिले में खेरवाड़ा तहसील के सोम नामक स्थान पर बीछा बहेड़ा से निकलकर डूंगरपुर में बेणेश्वर के निकट माही से मिल जाती है। बिलुड़ा गांव के समीप जाखम नदी इसमें आकर मिलती है। इसका जलग्रहण क्षेत्र 6,443 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में विस्तृत है। टीडी, गोमती और जाखम इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर शहर की दक्षिणी पहाड़ियों से होता है। डूंगरपुर जिले से प्रवाहित होती हुई यह नदी गलियाकोट के निकट माही नदी से मिल जाती है।
इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र 735 वर्ग किलोमीटर है, जो डूंगरपुर जिले में विस्तृत है। अनास नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अम्बेर गांव के समीप विंध्याचल पर्वतमाला के उत्तरी ढालों से होता है। यह नदी उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई राजस्थान में बांसवाड़ा जिले में बोरकुंडा गांव, फुलपुरी सज्जनगढ़ के निकट प्रवेश करती है और गरियाकोट से 15 किलोमीटर आगे माही नदी से मिल जाती है। हरण नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसका संपूर्ण जल प्रवाह क्षेत्र बांसवाड़ा जिले में विस्तृत है। भादर नदी का उद्गम डूंगरपुर जिले में कांगवा गांव की दक्षिणी पहाड़ियों से होता है। यह नदी उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होती है और गुजरात राज्य में कारंत गांव के समीप माही नदी से मिल जाती है। इस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान में डूंगरपुर जिले में विस्तृत है। सूकल नदी का बेसिन उत्तर और पश्चिम में लूनी नदी बेसिन द्वारा तथा पूर्व में सूकली नदी द्वारा आवृत है। क्षेत्र की संजीवनी कही जाने वाली यह सूकल नदी जालोर में सुंदा पर्वत के पीछे से निकलती है और बारिश के दिनों में अपनी पूर्ण यौवन अवस्था पर रहती है। इस नदी के दोनों तरफ जो मिट्टी का अपर्दन है वह वर्षा काल में इसके रौद्र रूप का प्रतीक है। इस नदी के दोनों किनारों पर किसानों द्वारा वर्तमान में फूलों की खेती की जा रही है। यह नदी अपना जल कच्छ की खाड़ी में ले जाकर मिलाती है। इस नदी बेसिन का कुल क्षेत्रफल 1940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जालोर जिले में फैला हुआ है और बड़गांव नदी तथा बांडी नाला सूकल नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। कांतली नदी सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और झुंझुनू में बहती हुई चूरू जिले में प्रवेश करती है और यहीं पर नवरंगपुरा के समीप बालू में लुप्त हो जाती है। इसके अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र का विस्तार तोरावटी उच्च भूमि पर है। दोहन, कृष्णावती और चंद्रावती इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 2570 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, जो राज्य के सभी नदी बेसिनों का मात्र 1.52% है। साहिबी अथवा साबी नदी जयपुर जिले में सेवाड़ पहाड़ियों से निकलकर अलवर में बहती हुई गुड़गांव जाती है। गुड़गांव जिले में कुछ दूरी तक प्रवाहित होने के पश्चात यह मैदानी भाग में लुप्त हो जाती है। सोता इसकी प्रमुख सहायक नदी है। इसका जल ग्रहण क्षेत्र 4480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। मैना नदी जयपुर में अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर दक्षिण पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती हुई सांभर झील में जाकर मिलती है। रूपनगढ़ अजमेर में अरावली के ढालों से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है और सांभर झील में जाकर मिल जाती है। इनका जल ग्रहण क्षेत्र 6940 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। घग्गर नदी हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों में हिमालय के निकट कालका से निकलती है। राजस्थान में यह हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। गंगानगर जिले में बहने के पश्चात भूमि में विलीन या लुप्त हो जाती है। अनूपगढ़ के समीप वर्षा काल में इस नदी का जल फैलकर बाढ़ का कारण बनता है। यह अमृत नदी के नाम से भी जानी जाती है। काकनी नदी जैसलमेर से लगभग 27 किलोमीटर दूर कोटरी गांव से निकलती है और यहाँ से उत्तर पश्चिम की तरफ बहती हुई भुज झील का निर्माण करती है। वर्षा ऋतु के थोड़े दिनों पश्चात ही यह नदी सूख जाती है। इस नदी को मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है।